जो भी नौजवान 16-17 साल की उम्र से लेकर 35-40 साल की उम्र के बीच में मुझे देख रहे हैं, लेट मी लाइटन यू पीपल विद द पॉलिटिकल रियलिटी। आज मैं आपको हकीकत के साथ वाकिफ करवाता हूं, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है और आम जनता बेवकूफ बन जाती है, नैरेटिव्स का शिकार हो जाती है। आम जनता आम ही रह जाती है, खास नहीं बन पाती। बिहाइंड द कर्टन कैसी चीजें चल रही है उनको नहीं समझ पाती, सच नहीं समझ पाती। वही सच उसके सामने आता है जो उसको दिखाया जाता है बड़ा प्लान तरीके से, बिकॉज एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द सिस्टम एंड इवन इंफॉर्मेशन इज सेंसर्ड। और जो नौजवान है वो नैरेटिव्स का शिकार हो जाते हैं, प्रोपोगेंडा का शिकार हो जाते हैं और अपनी बर्बादी का कारण बन जाते हैं। मैं आपको 2020 में लेके जाता हूं। जम्मू एंड कश्मीर में डीडीसी की इलेक्शंस अनाउंस हो चुकी हैं। 2020 से पहले 2019 में एक साल पहले जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 हट चुकी है। जम्मू एंड कश्मीर अब यूटी बन चुकी है, स्टेट नहीं रही और चुनी हुई सरकार भी नहीं है। लोग उतावले हैं कि भाई यहाँ पे इलेक्शंस करवाई जाएं और इट वाज फर्स्ट एवर इन जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री दैट समथिंग लाइक डीडीसी इलेक्शंस इज गोइंग टू हैपन हियर। डीडीसी इलेक्शंस की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं। कहने लगे कि भाई डीडीसी का जो प्रोटोकॉल है वो डीसी की तरह होगा। और अब मैं चलता हूं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लाटी मरोठी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। वहां से भी एक डीडीसी चुना जाना है और सीट एसटी के लिए रिजर्व है, मतलब एसटी कैटेगरी का इंसान ही वहां पे इलेक्शन लड़ सकता है। 17,700 के आसपास उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोट है और ये तय है कि 10-12 हजार के आसपास ही वोट पड़ेगा, क्योंकि कोविड भी चल रहा है तो वोटिंग टर्नआउट कम होगा, 60% के आसपास होगा और ऐसा ही हुआ। दो कैंडिडेट्स के बीच में जो है वो तगड़ी टक्कर है। एक है श्रीमती पिंकी देवी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और एक है श्रीमती बीना देवी जी पैंथर्स पार्टी की तरफ से। अब मैं आपको बताता हूं पहली रियलिटी कि टिकट्स कैसे दी जाती हैं। जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, वो कैसा होता है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन लेडी को टिकट दी, श्रीमती पिंकी देवी जी को, द लेडी हैज नो एक्सपीरियंस इन पॉलिटिकल लाइफ, इन पब्लिक लाइफ, इन एक्टिविज्म। उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था, कोई पब्लिक लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही कोई वो अच्छी वक्ता थी, अच्छी ओरेटर थी, ना ही कोई अच्छी पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट या प्रोफेशनल थी, कोई एकेडमिक्स के अंदर होल्ड रखती थी, ना ही कोई वो पहले से कोई आम जनता के बीच में बड़ी मशहूर और आम जनता के काम करने वाली कैंडिडेट थी। लेकिन ना जाने किस लिहाज से या फिर किस बेसिस के ऊपर उनको टिकट दी गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मैं नहीं जानता। लेकिन आप ये समझिए कि जनता जो है वो पहली स्टेज के ऊपर ही हार चुकी है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसकी जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है वो आप देखिए कि एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जा रही है जिसका कुछ एक्सपीरियंस नहीं है पॉलिटिकल लाइफ के अंदर, जो अच्छा ओरेटर नहीं है, जो अच्छा एक्टिविस्ट नहीं रहा है, तो फिर भी टिकट दी गई। उसके बाद अब आप ये सोच रहे होंगे कि बीजेपी ने अगर अच्छे कैंडिडेट को टिकट नहीं दी है तो भाई पैंथर्स पार्टी ने तो दी होगी और लोग अब बीजेपी को वोट नहीं देंगे, पैंथर्स पार्टी को वोट देंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं था। पैंथर्स पार्टी की बात बताता हूं मैं आपको। उन्होंने जिसको टिकट दी उनका भी कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था, उनका भी कोई जो है वो पब्लिक लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं था, उन्होंने भी कोई लोगों के काम नहीं किए हैं, वो भी कोई लोगों के बीच नहीं थी, वो भी कोई एक्टिविस्ट नहीं थी। हाँ भाई, एक कारण था, एक वजह थी उनको टिकट मिलने की, वो ये होगी कि भाई उनके हस्बैंड जो है वो गेस्टेड अफसर थे। बाकी उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही कोई एकेडमिक्स के अंदर उनका कोई अच्छा होल्ड था इस पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में या किसी भी चीज के अंदर, फिर भी टिकट दी गई। अब ये दोनों औरतें, दोनों कैंडिडेट बहुत अच्छी हो सकती हैं अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने इलेक्शंस लड़ी थी, इन दोनों ने चुनाव लड़े थे, तो इट इज माय ड्यूटी और इट इज माय राइट कि मैं इन दोनों को डिस्कस करूं कि ये दोनों पब्लिक लाइफ में है। अब ये अपनी पर्सनल लाइफ में अच्छी इंसान हो सकती है, इसमें कोई जो है वो, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब पिंकी देवी जी 1000 वोटों से जीत जाती है। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार पिंकी देवी जी 1000 वोटों से जीत जाती हैं। 5,500 के आसपास उनको वोट मिलते हैं। बीना देवी जी पैंथर्स पार्टी की उम्मीदवार 1000 वोटों से हार जाती हैं। 4,500 के आसपास उनको वोट मिलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई एक कैंडिडेट जीत गई है तो दूसरी कैंडिडेट का तो अब दायित्व बनता है कि वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे, अगले 5 साल लोगों के बीच में रहे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्रीमती बीना देवी जी इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद शी वॉज कंप्लीटली डिसअपियर्ड, शी वॉज गोन अगेन टू हर लाइफ। जो उनकी डीडीसी के चुनाव लड़ने से पहले की लाइफ होती थी उसमें वो दोबारा वापस चली गई, पूरे तरीके से डिसअपियर हो गई। कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने।
लोगों के बीच वो नहीं रही, लोगों के फोन उन्होंने नहीं उठाए, लोगों के काम उन्होंने नहीं किए, कोई कंस्ट्रक्टिव तरीके से क्रिटिसिज्म उन्होंने नहीं किया, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर ली कुछ दिनों के बाद, और उसके बीच में भी बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी कोई वो एक्टिव नहीं रही। तो भाई ये बात तो तय थी कि शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एट ऑल। जबरदस्ती उनको पॉलिटिक्स में लाया जा रहा था, वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड थी ही नहीं। वो अच्छी रील्स बना सकती हैं, वो अच्छी एक्टिंग कर सकती हैं, क्योंकि एक दो गाने उनके रिलीज हुए और मैं उनका फैन हो गया। बहुत अच्छी एक्टिंग उन्होंने की, बहुत अच्छे गाने रिलीज किए उन्होंने, उसमें वो अच्छी हो सकती हैं। तो उनका अगर परिवार ही उनको इस पॉलिटिक्स के लाइफ में लाने की कोशिश कर रहा था तो क्यों कर रहा था? मतलब आप किसी एक इंसान को क्यों फोर्स कर रहे हो पॉलिटिक्स में आने के लिए जो इंटरेस्टेड ही नहीं है? वो तो सामने लग रहा था कि वो इंटरेस्टेड है ही नहीं उसमें, पॉलिटिक्स में। वो इलेक्शंस के टाइम पे आई, अपने 4,500 वोट लिए और इलेक्शंस हारने के बाद वो दोबारा अपनी उसी पब्लिक लाइफ में चली गई। उनको ये भी ख्याल नहीं आया कि मेरे जैसे लोग, हमारे जैसे लोग उनके पीछे झंडे और डंडे उठा के चल रहे थे, हम लोगों ने उनको वोट किए थे। और मैं अपनी बात कर रहा हूं, हम पैंथर्स पार्टी के कट्टर फैन उस वक्त इनके पीछे चल रहे हैं, झंडे और डंडे उठा रहे हैं, पैंथर्स पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन हमारा क्या हुआ? हम 4,500 वोटरों का ख्याल नहीं आया कि इन लोगों का क्या होगा, कि हमारा जो लीडर जिसको हमने 4,500 वोट दिए थे वो अब क्रिटिसिज्म नहीं कर पा रहा है, वो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन नहीं कर पा रहा है। तो ये हकीकत है, ये रियलिटी है। और मैं जहां पे जिस चीज के साथ तुम्हें रूबरू करवाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक फिलोसोफर हुए, उनका नाम मिचेल था, उन्होंने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की की बात की। पैरेटो हुए, उन्होंने सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स की बात की। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी चाहे जो भी पावर में आए, एक ही तरीके के लोग होते हैं ये, चाहे कांग्रेस जीते, चाहे पैंथर पार्टी जीते, चाहे बीजेपी जीते, चाहे एनसी जीते, जीतने के बाद ये सारे लोग, दे ऑल पीपल आर सेम, फ्लोटिंग ऑन द सेम बोट। बेसिकली ये सारे लोग एक जैसे हैं और एक ही किश्ती के ऊपर ये तैरते रहते हैं। जो इंसान बहुत अच्छा भी है वो इन पॉलिटिकल पार्टीज में एंटर करने के बाद वैसा ही हो जाता है। ये पूरा का पूरा सर्कस और ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा ही है। तो चाहे जो भी पार्टी होगी, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, ये सारे लोग एक जैसे ही हो जाएंगे, ये सारे लोग वैसे ही काम करेंगे। और मैं आपको बताता हूं कि क्या नुकसान होता है ऐसे कैंडिडेट्स को जिताने का। पिंकी देवी ने क्या काम किया है वो आप भली भांति जानते हैं, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग भली भांति जानते हैं। जब आप इमैच्योर लोगों को जिता के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बना के भेजते हो, जब आप इमैच्योर लोगों को अपना नेता बनाते हो, तो इन लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे नहीं लगता कि पिंकी देवी जी ने इतनी करप्शन वगैरह या कुछ किया होगा, उन्होंने घोटाले भी किए होंगे, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ऐसे मासूम जब डीडीसी बनाए जाते हैं, दोज़ हु आर अनएजुकेटेड अबाउट द सिस्टम, दोज़ हु आर अनएजुकेटेड अबाउट द पॉलिटिकल प्रोसेसेस, तो ये लोग बेसिकली बेवकूफ बन जाते हैं। बेवकूफ इसलिए बन जाते हैं कि बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े ऑफिसर लोग इनको बहकावे में ला लेते हैं और इनका इस्तेमाल करते हैं। पार्टीज इनका इस्तेमाल करती है। क्या पार्टी उस कैंडिडेट को टिकट कभी नहीं देगी जो कैंडिडेट रेवोल्यूशनरी इन स्पिरिट है, जिसके अंदर क्रांति है, जो बोलता है, जो अपनी बात आगे रखता है? क्योंकि पार्टीज हमेशा कोई ओबीडियंट कैंडिडेट ढूंढती हैं, जो पार्टी के नॉर्म्स के अंदर रहेगा, जो पार्टी के खिलाफ नहीं जाएगा, जो पार्टी की बात सुनता रहेगा, पार्टी की डायरेक्शंस को फॉलो करता रहेगा, ज्यादा रेवोल्यूशनरी बनने की कोशिश नहीं करेगा और जिसका आसानी से इस्तेमाल हो जाएगा। तो हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज की एक टिकट प्रेफरेंस स्ट्रेटेजी ये भी होती है कि उस इंसान को टिकट दो जो रिवॉल्ट ना करे, जो हमारी बात सुने, जिसका हम इस्तेमाल कर सकें, जिससे हम साइन करवा सकें फाइलों के ऊपर, जिसको हम इस पूरे के पूरे सर्कस में और इस करप्शन के अंदर इन्वॉल्व कर सकें। और ऐसा ही हुआ। मैं ये समझता हूं कि मेरी डीडीसीज की कोई गलती नहीं थी, मेरी डीडीसीज लाचार थी और वो राजनीति में लाई गई थी, वो राजनीति में नहीं आना चाहती थी और आम जनता ने उनको जिता दिया। तो ये पहली पॉलिटिकल रियलिटी है कि चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, चाहे जो भी नेता होगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आता होगा, वो वैसे ही होंगे जैसे वो पहले हैं, जैसे पहले से सिस्टम चलता आ रहा है। इसलिए मैं यहां पे ज्यादा कुछ बोलना तो नहीं चाहता, क्योंकि मेरी तो सारी जो उम्मीदें हैं इस सिस्टम से और ये जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है इससे तो उठ गई हैं। और अगर मैं आपको वे फॉरवर्ड भी दूं, क्योंकि ये बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि एक ही ऑप्शन है आपके पास। अगर आप पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ जाते हो, अगर आप ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनकी कट्टरता से बाहर निकल जाते हो। आपने कभी देखा है एक ऐसा इंसान जो कहे कि मैं पॉलिटिकल न्यूट्रल हूं? मतलब कोई ना कोई इंसान, जो भी सारे लोग हैं, किसी ना किसी पार्टी के साथ उनके बायस होते हैं, वो किसी ना किसी पार्टी के साथ जुड़े होते हैं। कोई पैंथर पार्टी के साथ, कोई बीजेपी के साथ, कोई कांग्रेस के साथ, कोई एनसी के साथ, किसी ना किसी पार्टी के साथ, किसी ना किसी, हर एक इंसान का एफिलिएशन होगा ही। 2-3% लोग होंगे जिनका किसी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है, जो पसंद नहीं करते किसी पॉलिटिकल पार्टी को और जो कि इंडिपेंडेंट अल्टरनेटिव चाहते हैं, जो कि पॉलिटिकल न्यूट्रल थॉट्स रखते हैं।
बाकी सारे के सारे लोग जो हैं वो किसी न किसी विचारधारा और आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है वो जुड़े होते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हम अपने आप को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हम पार्टी प्रेफरेंसेस को देखते हुए, हम पार्टीज को देखते हुए वोट करते हैं। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि अगर आप पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ जाएं, अगर आप ये जो अंधभक्ति है, ये जो डंडे उठाने का काम है पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे, अगर इससे अगर आप बाहर निकल जाएं तो शायद थोड़ा बहुत सोल्यूशन आपको मिल सकता है। अब मुझे पता है कि आपको दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि कोई बीजेपी से आता होगा, कोई पैंथर्स पार्टी से आता होगा और मेरी बातें सुन के दिक्कत हो रही होगी क्योंकि मैं सभी के खिलाफ बोल रहा हूं। लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैं जिस टाइम पे पैंथर्स पार्टी का जितना कट्टर हुआ करता था, शायद आप उतने कट्टर नहीं होंगे। यू माइट नॉट बी अवेयर अबाउट माई हिस्ट्री फ्रॉम 5th 6th क्लास ऑनवर्ड। 5वीं 6वीं क्लास से ही मैं पैंथर्स पार्टी का कट्टर फैन बन चुका था और भीम सिंह और हर्षदेव सिंह जी इनके गुणगान करते थे हम। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि मैं फिर पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड था, तो मेरा लंबा एक्सपीरियंस है। आप अगर मेरी उम्र मतलब कम देख रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत लंबा है, क्योंकि 5वीं 6वीं से ही हम इस चीज में एंटर कर गए हैं। और फिर 10th 11th के बाद क्योंकि सोच समझ भी आई, फिर दुनिया देखी, किताबें पढ़ी और पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा, इस फील्ड में बहुत घुसे। फ्रॉम लास्ट 1 ईयर आई एम वर्किंग एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट। किताबें लिखी, MLAs को असिस्ट किया, स्ट्रेटेजी बनाने में असिस्ट किया, और ये प्रोफेशन अभी भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मेरा ये लंबा एक्सपीरियंस है। जितने कट्टर मैं था उस टाइम पे, इतने कट्टर आप भी नहीं होंगे। मैं ये आपको समझाना चाहता हूं कि कट्टरता से अगर आप बाहर निकलेंगे, अगर आप पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर निकलेंगे और अगर आप एक इंडिपेंडेंट अल्टरनेट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो शायद इसका सोल्यूशन मिल सकता है। और दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि एक ही तरीका है। मैं डीडीसी की इलेक्शंस को इसलिए भी यहाँ पे इसलिए जिक्र किया मैंने उनका, क्योंकि अब टेन्योर खत्म हो गया और अब नई इलेक्शंस आने वाली है, और ये दोबारा से ये लोग जनता के बीच में आएंगे। दोबारा से ये वही कहानी चलेगी जो मैं आपको अभी बताना चाहता हूं। इस बार मैं आपको बताता हूं कि ये पार्टीज किस बेसिस के ऊपर टिकट देंगी और किन लोगों को टिकट देंगी। कुछ लोग होंगे जो अच्छा डांस करते हैं, उनको टिकट्स मिलेंगी। कुछ लोग होंगे जो अच्छा डोगरी गाने पे नाचते हैं, उनको टिकट्स मिलेंगी। कुछ लोग होंगे जो है वो सरपंच रहे होंगे और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो पुलिस वालों की पिक्चर्स डालते हैं, कोई वो वहां से ट्रांसफर हो गया, वो वहां से ट्रांसफर हो गया, उसको कांग्रेचुलेशन। उसको जो बेसिकली तलवे चाटने का काम करते हैं, जो चाटुकार बनने का काम करते हैं, जहाँ उनको टिकट्स मिलेंगी। तो मैं आपको अभी एडवांस में बेसिकली ये बता देना चाहता हूं कि अब कैसे नमूने आएंगे अगली बार। इन नमूनों को वोट मत दीजिएगा। और मैं पर्सनली ये कह रहा हूं, इन सभी पॉलिटिकल पार्टी से ये कह रहा हूं कि इस बार खास करके मैं तो आप लोगों को वोट नहीं दूंगा। खास करके इन पार्टीज को मैं किसी भी पार्टी को वोट नहीं दूंगा। या तो मैं नोटा पे वोट दूंगा, या फिर अगर कोई इंडिपेंडेंट अल्टरनेट होगा, कोई नौजवान साथी होगा मेरी उम्र का और जो मुझे अच्छा लगता होगा, मैं उसको वोट दूंगा। जो नौजवान मेरी बात सुन रहे हैं, क्योंकि शायद फेसबुक पे इतने लोग ना सुन रहे हों, इंस्टाग्राम पे ना सुन रहे हों, यूट्यूब के ऊपर ही सुन रहे हों, मैं आप सब लोगों को बस एक ही बात बताना चाहता हूं। किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप अगर आते हो, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ रियलिटीज जो आपको बताना बाकी हैं, वो कभी और डिस्कस करेंगे। मैं एक ही बात बताता हूं, आने वाली इलेक्शंस में आप या तो इलेक्शंस में बेसिकली इलेक्शंस को कंप्लीटली इग्नोर कर दीजिए, लेकिन इग्नोर करना भी हमारे पास सोल्यूशन नहीं होता है, तो फिर नोटा पे वोट दे दीजिए। लेकिन नोटा को भी वोट करना सोल्यूशन नहीं होता, इसलिए सोल्यूशन नहीं होता कि नोटा के ऊपर इतने वोट पड़ते नहीं है। अगर भाई आप नोटा को ही जिता दें, दोबारा से इलेक्शंस होती हैं, तो वो भी सोल्यूशन नहीं है। तीसरा सोल्यूशन क्या है? तीसरा सोल्यूशन ये है कि आप पार्टीज को वोट ना दें, ना ही पैंथर पार्टी, ना ही भारतीय जनता पार्टी, ना ही कांग्रेस पार्टी, ना ही एनसी पार्टी, किसी भी पार्टी को वोट ना दें। और अगर आप वोट दें तो किसी नौजवान को दें, किसी पढ़े लिखे नौजवान को दें जो इंडिपेंडेंटली अपने आप से इलेक्शंस लड़ रहा है, या फिर खुद इलेक्शंस में खड़े हो जाए। तो इस बार पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और खास करके उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम एक नया इनिशिएटिव ले रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि खास करके पूरे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम 5000 नौजवान सरपंच, पंच और डीडीसी के इलेक्शंस में खड़ा हो। कम से कम 5000 नौजवान, जिसका किसी भी पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन ना हो। मैं ये प्रॉमिस करता हूं, हमारी टीम ये प्रॉमिस करती है कि हम आपके लिए कैंपेनिंग भी करेंगे, हम आप लोगों को स्ट्रैटेजी भी प्रोवाइड करेंगे, हम आप लोगों के लिए डोनेशन भी इकट्ठी करेंगे, आपके नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए हम पैसे भी इकट्ठे करेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूं, जो भी नौजवान 21 साल की उम्र से ऊपर है, आप लोगों के पास पूरा अधिकार है इलेक्शंस लड़ने का। हार जाओगे कोई दिक्कत नहीं, पैसे नहीं है कैंपेनिंग करने की कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भर दो, लोगों को बताओ, सोशल मीडिया के थ्रू अपने ओपिनियंस रखने की कोशिश करो। और अगर ये सब नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट कंस्ट्रक्टिवली
इलेक्शंस के अंदर पूरी सर्विलियंस रखने की कोशिश करो, अपने व्यूज शेयर करो, पॉलिटिशियंस को बताओ कि आप चाहते क्या हो, व्हाट आर योर डिमांड्स, ये नेताओं को बताने की कोशिश करो। तो ये मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सारे नौजवानों से जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि अगर आपकी उम्र 21 साल हो चुकी है, आप फॉर्म भरा दीजिए। चाहे सरपंच की इलेक्शन आ रही है, खास करके डीडीसी की इलेक्शन, सरपंच की इलेक्शंस, इसमें आप फॉर्म भरा दीजिए। फॉर्म भरा के उधमपुर में आ जाना, वापस शहर में चले जाना, कहीं काम करते हुए उधर चले जाना, कुछ नहीं करना, फॉर्म भरा देना और उसके बाद फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर अपने विचार साझा करना कि आप कैसे सिस्टम को बदल सकते हो, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप कैसे इस सिस्टम को बदल सकते हैं। जिस इंसान का जो विचार है, जिस इंसान की आइडियोलॉजी और जिस इंसान का जो ब्लूप्रिंट है, जिस भी इंसान के पास अच्छी स्ट्रेटजी होगी अपने इलाके को सुधारने की, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सुधारने की, जिसकी बातों में दम होगा, जो लॉजिक, रीजन और रैशनैलिटी के साथ बात करेगा, उसको हम वोट देंगे, उसको नौजवान वोट देंगे। और मैं ये समझता हूं कि सारे नौजवानों को ये बहुत जरूरी है इस वक्त कि वो एक मूवमेंट खड़ी करें और वो ये तय करें कि वो किसी भी पार्टी को वोट नहीं करेंगे और वो इंडिपेंडेंट अल्टरनेटिव्स को जिताएंगे। क्योंकि इंडिपेंडेंट लोग, जब एक माहौल बनेगा पूरे के पूरे समाज के अंदर कि इंडिपेंडेंस को जिताया जा सकता है, तभी मुझे लगता है कि राजनीति का स्तर जो है वो सुधरेगा। अदरवाइज ये स्तर नहीं सुधरने वाला। लोग कहते हैं कि वो पार्टी ज्वाइन कर लो, वो पार्टी ज्वाइन कर लो, बीजेपी में चले जाओ, उधर स्कोप है, पैंथर्स पार्टी में चले जाओ, उधर स्कोप। मैं कहता हूं क्या करना है ऐसा स्कोप, जब आप गुलाम बन जाए, जब आप वो कर ही नहीं पाए जो आप करना चाहते हैं, तो क्या करना है ऐसा स्कोप, क्यों दोबारा से इस सर्कस के अंदर फंसना है। तो मैं ये चाहता हूं कि सारे नौजवान जो हैं वो आगे बढ़े, वो इग्नोर करें, वो बाइकआउट करें सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को और वो इंडिपेंडेंट जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको वोट करें, उनका समर्थन करें। दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू पीपल। और दिस लॉट मोर टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज रियलिटीज, वो कभी फिर और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।